नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, आपकी सेवा में फिर से एक बार मेरे चौथे वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जो क्लास 9 सीबीएसई का है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, एक्सरसाइज नंबर 9.2, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जैसे कि कहा था पहले हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। बच्चों की मांग के हिसाब से ये प्रॉब्लम उन्हें डिफिकल्ट जा रहा था, तो मैंने इसका एक वीडियो बनाने का सोचा। चलिए इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया है। इस प्रॉब्लम में यह कहा गया है, मैंने प्रॉब्लम नहीं लिखा, शॉर्टकट में जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में यह कहा गया है कि तीन बच्चे सलमा, रेशमा एंड मनदीप एक सर्कुलर पाथ में एक गार्डन में या पार्क में बैठे हुए हैं और वहां पे वो तीनों बच्चे एक गेम खेल रहे हैं। पर प्रॉब्लम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सलमा और रेशमा का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस 6-6 मीटर है। यानी कि देखा जाए, अगर हमने इसको जोड़ दिया तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला डेफिनेटली। उसी साथ में यहां पे ये भी दिया गया है कि ये सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। हमें ये पूछा है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है। चलिए इस प्रॉब्लम को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, ये गिवन कहता है इन गिवन सर्कल, इन गिवन सर्कल, देखिए, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, राइट, एज वेल एज इन अ ट्राइंगल एस आर एम, एस आर इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर। सिंपली मैंने इतना ही गिवन लिखा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया है वो ट्राइंगल लिया मैंने, सलमा, रेशमा और मनदीप की जगह आर, एस और एम लिया। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। और पूछा क्या गया है, टू फाइंड आर एम, यानी आर एम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो, रेडियस 5 है और ये वाला डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, तो डेफिनेटली ये जो ट्राइंगल होगा ये सेंटर के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। अगर हमने नीचे भी ड्रॉ कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर ये मेथड से जाते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें छोटा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, हमें यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर सेंटर टू कॉर्ड। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे नाम दे देता हूं मैं P। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर आर एम, राइट। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, वो आप समझ रहे होंगे। हम जा रहे हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में कहा गया है कि जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड की तरफ, तो आपको एक थ्योरम पता होगा। थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कहता है स्टूडेंट्स थ्योरम? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। यानी हमारे पास मिला आरपी इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम, बराबर। Therefore, according to this one, we can say RP is equal to PM is equal to half of RM। यानी एक और बात समझ में आती है, therefore what we can say, so that P is mid point of RM। इस थ्योरम के मुताबिक जो हमें P मिला बाइसेक्ट होने की वजह से, P जो है आर एम का मिड पॉइंट हो गया, बराबर। अब अगर P आर एम का मिड पॉइंट हो गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए अगर मैं इसे जोड़ दूं तो हमें एक कंसेप्ट मिल जाएंगी, एसपी इज मीडियन। क्या मिल गया स्टूडेंट्स? एसपी इज मीडियन। अब अगर मेरा एसपी मीडियन हो गया, समझने का प्रयत्न कीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम या थ्योरम के चलते, तो मैं यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एस आर एम, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एसआरएम, जैसे मैंने आपको कहा दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एसआरएम में सिंपल कंसेप्ट होती है, मीडियन जो होती है, मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स आर सेम। क्या होते हैं? सेम। मतलब ये जो एसपी मीडियन बन गई, ये मीडियन के साथ साथ अल्टीट्यूड भी होती है, अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या फिर अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, दोनों ट्राइंगल्स में मीडियन जो है वो अल्टीट्यूड हो जाएगा। अब अगर वो अल्टीट्यूड हो गया, इसका मतलब कंसेप्ट है एसपी परपेंडिकुलर आर एम। अब आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, हमने क्या लिया है? ओपी परपेंडिकुलर आर एम।
साथ साथ में एसपी परपेंडिकुलर टू आरएम, इसका मतलब एक होता है कि एक पॉइंट से एक लाइन को एक ही परपेंडिकुलर होता है, यानी हम कह सकते हैं therefore we can say, what we can say students, simply we can say therefore एसपीओ, जो हमारा पूरा लाइन है एसपीओ, जो एसपीओ है, एसपीओ इज परपेंडिकुलर टू आरएम, हमारे आरएम को वो परपेंडिकुलर हो गया। नाउ अब आप समझ सकते हो एसपीओ अगर एक ही लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब वो भी रेडियस हो गया, बराबर। प्रूफ मुझे करना था कि ये एसपीओ लीनियर पॉइंट से कोलिनियर पॉइंट, इसलिए मैंने इतना यहां पे आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब जो कि ये एक लाइन सेगमेंट बन गई और हमारे पास रेडियस का डिस्टेंस 5 है, समझ के चलिए मैं ये छोटा डिस्टेंस ओपीएक्स लेता हूं, तो अगर ये ओपीएक्स ले लिया और यस मेरा 5 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 माइनस एक्स, सिंपल समझ रहे हो। सो दैट लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा एसपी इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। आप समझने का प्रयत्न कीजिए प्लीज, राइट। ये समझ गया। अगर मैं इसे x लिया तो पूरा 5 है, तो अगर ये x 5 में से निकाल दिया जाए तो एसपी बनेगा 5 माइनस एक्स, बराबर। अब हम चलते हैं दूसरी कंसेप्ट की तरफ जो हमको फाइंड करना है, यानी कि हमें यहां पे पीजीटी लगाना पड़ेगा। फिर और एक बात ध्यान दीजिए, ओपीएम ट्राइंगल में और एसपीएम नाम के ट्राइंगल में, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पीएम जो है वो कॉमन साइड है, तो हम कॉमन साइड की मदद से x का वैल्यू फाइंड करने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड हो गया यानी कि मिल गया, तो डेफिनेटली पीएम मिल जाएगा, बराबर स्टूडेंट। तो मैं यहां पे लगाऊंगा नाउ बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल में पहले जाऊंगा छोटा वाला ट्राइंगल ओपीएम, जो मेरे पास ओपीएम नाम का ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है फाइ, ये वन साइड या अनदर साइड, जो कि मेरे पास पीएम कॉमन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पीएम स्क्वायर। अब पीएम अगर मैंने लिख दिया तो दूसरी साइड हाइपोटेनियस से माइनस हो जाएगी, यानी कि फाइ का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज नथिंग बट व्हाट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसे दे देता हूं नंबर 1। समझने का प्रयत्न कीजिए, मैंने पीजीटी लगाया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड, तो बट मैंने यहां पे कॉमन निकाला इसलिए ये साइड इधर गई यानी माइनस हो गया। साथ साथ में स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूं एसपीएम की, यानी एसपीएम, एसपीएम में भी हमारे पास पीएम कॉमन है, इसलिए मैं यहां पे भी लिखूंगा पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज आवर हाइपोटेनियस, दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस बची हुई साइड है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, बराबर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इट विल बी 36 माइनस, यहां पे आप समझ सकते हो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके चलते हमारे पास ये बन जाएगा 25 माइनस 2ab का मतलब a इंटू बी 5x इंटू 2 दैट मीन्स 10x, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बराबर। फर्दर सॉल्व करते हैं 36 माइनस, अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ये बनेगा 25 माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और एक बार फर्दर सॉल्व करते हैं, 25 और 36 प्लस माइनस माइनस, ये बना 9 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेकंड कंडीशन। अब अगर और गौर से देखेंगे तो पीएम स्क्वायर ये एक कंडीशन, पीएम स्क्वायर दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में पीएम स्क्वायर कॉमन है। अब अगर दोनों कंडीशन में पीएम स्क्वायर कॉमन है तो हम पीएम स्क्वायर कॉमन के जो इक्वल पार्ट है उनको फ्रॉम 1 एंड 2 ले लेंगे, सो वी कैन से फ्रॉम 1 एंड 2, बराबर। अब 1 एंड 2 से पीएम स्क्वायर को ये इक्वल, पीएम स्क्वायर को इक्वल, दोनों कंसेप्ट को आमने सामने रखेंगे, देयरफॉर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कट गया, मेरे पास आया 9 प्लस 10x, इधर में रह गया 25, तो ये 9 भी इधर जाएगा बनेगा माइनस, यानी कि 25 माइनस 9 क्या होगा स्टूडेंट, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 बनेगा 14, 9 माइनस में चले गया प्लस का, 25 से 9 गया, 25 से 9 गया, 14 आया, बचा हुआ था 10x, 10x से भी मैं 10 डिवीजन में भेज दूंगा, यहाँ पे चले जाएगा डिवीजन में, इस तरह से मेरे पास x की जो वैल्यू है वो मिल गई 1.4, बराबर। यस, इसे नंबर देता हूं 3। अब जो कि x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को हम यहां पे अगर रख दे पीएम स्क्वायर में छोटे इक्वेशन में, तो हमें शायद पीएम की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। सो नाउ पुट
x put 3 in 1, we can say 3 in 1, यानी इक्वेशन 3 in 1. सो हमारे पास इक्वेशन 1 कौन सा है? सो दैट वी आर हैविंग pm स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, बराबर. अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ये जो है ये x की वैल्यू रखा मैंने यहां पे, आप देख सकते हैं x 25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 1.4 स्क्वायर, तो ये बन गया 25 माइनस 1.96. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा कितना? इसमें से 25 में से अगर इसे माइनस करूं तो मिलेगा 23 पॉइंट, बताइए 04. सच में 23.04 होता है? देखिए यहां पे आ जाएगा 25.00, 1.96. आप समझ सकते हो 4 9 10, ये आगे 4, ये आ गया 0, ये आगे 3, ये आगे 2. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 23.04. अब स्टूडेंट्स ये जो 23.04 है, ये पीएम का स्क्वायर इधर जाके बनेगा अंडर रूट, राइट. अब अगर ये अंडर रूट बन गया स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमको अंडर रूट की मेथड से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, बराबर. तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है, आप सोचिए क्या आना चाहिए इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आता है, अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, देखो जैसे आपको मेथड पता है 04, यानी कि पेयरिंग पेयरिंग करते हैं, ये हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये 16 यानी कि 13 से ये 7 आ गया, ये 0, ये आ गया पूरा नीचे, यहाँ पे 4, ये पॉइंट चले गया ऊपर, ये आ गया 04. अब सोचिए 7 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐसा एक नंबर रखना पड़ेगा, या आखिरी का नंबर छोड़ दीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए. 8 हाउ मेनी टाइम्स आर? 8 8 आर 64. अब अगर 8 8 आर 64 है और मैं यहाँ पे 8 8 रखता हूं, तो 8 8 आर 64 टू 4 कैरिड 6, 8 8 आर 64 एंड 6 बना 70. यानी स्टूडेंट्स आंसर आया 4.8. क्या आंसर आया हमारे पास? 4.8 इज द वैल्यू ऑफ पीएम. ये होगा हमारा मीटर. नाउ थोड़ा सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पीएम का वैल्यू 4.8 आता है, यानी इसका वैल्यू 4.8 आता है, तो ये भी बनेगा 4.8 क्योंकि बाइसेक्टर है, यानी कि आरएम बन गया डबल. देयरफॉर इन शॉर्ट, देयरफॉर व्हाट कैन वी से? आरएम इज इक्वल टू डबल इंटू 4.8, यानी ये बन गया 9.6 मीटर. यानी कि दोनों बच्चों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो मिल गया 9.6 मीटर. होप आपको वीडियो समझा होगा. अपेक्षा करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए. इसी तरह से मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके डाउट्स मुझसे पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.